विद्यालय प्रांगण में इस मंच पर उपस्थित कार्मेल बालिका मध्य विद्यालय की प्रधान अध्यापिका, कार्मेल बालक मध्य विद्यालय की प्रधान अध्यापिका, कार्मेल उच्च विद्यालय की प्रधान अध्यापिका एवं इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकागण एवं यहाँ सामने बैठे सभी छात्र छात्राएं, आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये विद्यालय और इस विद्यालय का प्रांगण मेरे लिए नया नहीं है। मैं आप लोगों की तरह इस विद्यालय का छात्र रहा हूं और इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर आज यहाँ तक पहुंचा हूं और इस विद्यालय की कई सारी यादें जुड़ी हैं, कई सारे बेहतरीन पल इस विद्यालय के जो आज भी मुझे याद आते हैं। और आज जब मैं आप लोगों के सामने इस मंच से बोल पा रहा हूं, आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आज इस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, सभी अभिभावक स्वरूप, सभी स्कूल स्टाफ और सभी लोगों का योगदान रहा कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो आज हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। उस आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी जहां हम खुलकर अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इस देश में अपने तिरंगा को हम फहरा सके, इस दिन के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी लड़ाई का अंजाम क्या होगा, बस उनके अंदर एक आत्मविश्वास था, एक भरोसा था, एक विश्वास था, एक जुनून था कि एक दिन ये हमारी लड़ाई है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारी लड़ाई जो है, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और उन्हें ये भरोसा था कि जीत जरूर एक न एक दिन उनको मिलेगी। और अंततः 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब पूरे देशवासियों ने, देश के हर एक नागरिक ने, देश के हर एक बच्चे बच्चे को अपना भारत देश मिला, अपना देश, वैसा देश जिसकी उन्होंने परिकल्पना भी नहीं की होगी, वैसा देश उनको आजाद भारत मिला। और इस आजाद भारत में, भारत आजाद होने के बाद भारत देश का अपना संविधान बना, एक लोकतांत्रिक देश बना और उसी संविधान के आधार पर आज हमारा पूरा देश चल रहा है। आज हम सभी हर दिन चैन की नींद सो पाते हैं, हर दिन सुबह उठते हैं, अपने कामकाज कर सकते हैं। तो आज जो हमें ये दिन मिला है, इसके लिए हमें उन वीर शहीदों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने से ली एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, हंसते हंसते अपने सीने में उन्होंने गोली खाई और अंग्रेजों से डटकर उनका मुकाबला किया और अंग्रेजों को इस देश से भगाया। तो हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाता है। जब देश पर राज आती है, जब देश पर विपत्ति आती है, तो इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक और हर एक लोग इस देश की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और ये भारत देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं और हम सभी लोग आपसी भाईचारा प्रेम के साथ रहते हैं और हमेशा इस प्रेम और इस भाईचारे को हम सभी को हमेशा बनाए रखना है। आज आप सभी विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, कल को आप ही राज्य के, देश के भविष्य होंगे। आप ही में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई पुलिस होगा, कोई यहाँ का नेतृत्व करता होगा। इस देश की बागडोर आने वाले समय में आप सभी लोगों के हाथों में होने वाली। इसीलिए आप सभी छात्रों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा, जो अनुशासन और शिक्षकों के द्वारा आपको जो शिक्षा मिल रही है,
उसे बहुत ही कीमती समझकर उसे ग्रहण करना है शिक्षा को, क्योंकि आज आपको जो सीखने को मिल रहा है तो यहां से जब आप निकल जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन जो विश्वविद्यालय के प्रांगण में, विश्वविद्यालय के कक्षा में जो आप अनुशासन और जो शिक्षा आपको मिल रही है कहीं ना कहीं वो शायद ना मिल पाए, क्योंकि इस विद्यालय की हमेशा से एक विशेषता रही है अनुशासन और आपका जो नैतिक जो शिक्षा होती है वो आपको सिखाया जाता है इस विद्यालय में कि आपको कैसे बड़ों के साथ बात करना है, कैसे माता पिता के साथ व्यवहार करना है, कैसे जब आप कहीं जाए तो कैसे अपने शिक्षकों का, कैसे अपने बड़े जनों का कैसे आदर करना है, कैसे उनके साथ बातचीत करना है, ये सारी चीजें सभी विद्यालय में सिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये आपके जिंदगी का, ये आपके जीवन का बहुत ही बहुमूल्य चीज है, ये आप सभी को समझने की जरूरत है, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अनुशासन ही एक ऐसी चीज है जो आपको पूरे भीड़ से, आप अगर किसी भीड़ में भी खड़े तो अनुशासन अगर आपके अंदर, वो भीड़ से आपको अलग करती है, वो भीड़ से कहीं आप अलग दिखेंगे, उनसे बेहतर दिखेंगे। अनुशासन का हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और आज आप सभी लोग जिस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी से पहले और आजादी के बाद का जो कार्यक्रम था, जैसा कि हमारे विद्यार्थियों ने यह कार्यक्रम किया, काफी सुंदर प्रस्तुति रही उनके द्वारा। मैं यहाँ बैठा हुआ था और आप सभी का वो देख रहा था, जो आप सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही प्यारा जो आप लोगों का प्रस्तुति था, वो हम बैठे हुए थे यहाँ सभी शिक्षक शिक्षिकाएं बैठे बैठे हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। इस छोटी सी प्रस्तुति से हमें आप सभी को ये सीखना है कि आजादी से पहले हम पर अंग्रेज कैसा सलूक करते थे, हम भारतवासियों के ऊपर कैसा शोषण करते थे, और आजादी के बाद कैसे हम लोगों को खुलकर जीने का अधिकार मिला। आजादी से पहले डॉक्टर भी अंग्रेजों के होते थे, इंजीनियर भी अंग्रेजों के होते थे, पुलिस भी उनके होते थे, प्रशासन भी उनका होता था। लेकिन आजादी के बाद हम भारत के लोग डॉक्टर बने, नर्स बने, पुलिस बने, अधिकारी बने, हम भारतवासियों को यह अवसर मिला। तो इसीलिए सभी यह उपस्थित छात्र छात्राओं, आप सभी को हमेशा यह ध्यान रहना चाहिए कि अगर इस भारत देश में रहकर आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, अच्छी नौकरी पा रहे हैं और अच्छे संस्कार आपको मिल रहे हैं, तो ये हमारा भी कर्तव्य है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सभी मिलकर इस भारत देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए, प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, इस भारत देश को पूरे विश्व में, इस भारत देश का नाम ऊंचा करने के लिए हम सभी को भी कड़ी मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि आज शिक्षकों के जो आपको डांटते हैं, आपको फटकारते हैं, आपको कुछ समय के लिए बुरा जरूर लगता होगा, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि यही डांट और यही फटकार आपको आपके जिंदगी का सफलता का यह मंत्र है। क्योंकि ये डांट और ये फटकार आपको सिखाने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए लगातार दिन रात आपके शिक्षक मेहनत करते हैं। आप विद्यालय से घर जाते हैं, हो सकता है अपना जो बैग है वो घर के किसी कोने में रख देते हो, लेकिन आपके जो शिक्षक हैं वो आपको विद्यालय में पढ़ाते हैं और अगले दिन आपको क्या शिक्षा देना, अगले दिन आपको क्या पढ़ाना है, वो घर जाकर वो खुद उनकी तैयारी कर आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो दिन रात वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप सभी लोग एक अच्छा इंसान बने, मेहनत कर इंसान बने, और आप सभी लोग का योगदान जो है इस भारत देश को आगे बढ़ाने में हो। इसीलिए दिन रात आपके विद्यालय शिक्षक शिक्षिका हो या आपके माता पिता हो, दिन रात आपको आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को भी जिम्मेदारी है कि आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और जो भी विद्यालय से आप पढ़कर जाते हैं, जब घर जाते हैं
तो एक बार जरूर अपने घरों में भी जो विद्यालय में पढ़ाया गया है उसको जरूर एक बार पुनः उसको उसे पढ़े, और अगले दिन का जो आपको होमवर्क मिलता है, जो टास्क मिलता है, उसको पूरा करे। और अगर निरंतर आपने इसका पालन किया तो ये आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। जैसा आप सभी लोग आपस में बात करते हो कि हमारी किस्मत खराब है, किस्मत अच्छा नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो किस्मत उन्हीं के साथ होती है छात्रों जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं, किस्मत उन्हीं का साथ देती है, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपका किस्मत तय करती है। तो इसीलिए जितने भी लोग, जितने भी विद्यार्थी आज आए, आज हमारे लिए ये हर्ष का दिन है, उत्सव मनाने का दिन है 15 अगस्त, और आज ये अपने मन में अपने आप से ये वादा करने का भी दिन है कि जो आजादी आज हमें मिली है, जिसके लिए आजादी मिली है, उस आजादी के महत्व को, उस आजादी के मतलब को हम सभी को मिलजुल कर साकार करना है। और वो तभी साकार होगा जब आज जितने विद्यार्थी हैं, आप सभी लोग कल को कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, कोई डीसी, कोई एसपी, कोई कलेक्ट्रेट बनकर आप इस देश की सेवा में आपका योगदान होगा। क्योंकि किसी एक से देश नहीं चलता, इस देश को चलाने के लिए कई सारे लोगों की आवश्यकता होती है। हर एक लोगों की जो भूमिका है वो अहम है। जैसा कि यहां आप सभी बैठे हुए हैं, पीला दल, हरा दल, नीला दल, लाल दल, इसमें से कोई इस दल को लीड कर रहा है और उसके साथ में दो हैं, उनके साथ में उनके पीछे जो बैठे हुए हैं। जब ये परेड हो रहा था तो मैं देख रहा था कि काफी अनुशासन पूर्वक आप सभी लोग एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, कदम ताल करते हुए परेड कर रहे थे और काफी अनुशासन के साथ कर रहे थे। तो बस देश को चलाने के लिए भी ऐसे ही अनुशासन की जरूरत होती है कि अगर आपके आगे कोई अनुशासन के साथ कोई निष्ठापूर्वक मेहनत कर रहा है, तो अगर आप सबसे पीछे में खड़े हैं तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितना आगे वाला कर रहा है। आपको भी उतना ही अनुशासन के साथ चलना है, उतना ही मेहनत करना जितना आपके आगे वाला कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि आप पीछे हैं तो आप पर कोई नजर नहीं रख रहा, आपकी कोई भूमिका नहीं है। आगे वाली की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आप जो सबसे अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम लाइन पे जो लोग चल रहे थे, आप लोग भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी के ऊपर, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आप सभी के ऊपर इस देश को काफी उम्मीद है। ये देश आप सभी की ओर काफी उम्मीद लगाए बैठा है कि आप सभी लोग इस देश को मजबूत बनाएंगे, इस भारत देश को और बेहतर बनाएंगे और इस भारत देश को एक विकसित देश बनाएंगे जिसका नाम पूरे विश्व में गूंजेगा और लोग गर्व से कहेंगे कि भारत देश के लोग और भारत देश सचमुच में महान है, सचमुच में महान है, सचमुच में महान है। धन्यवाद। और पुनः आप सभी इस 15 अगस्त के अवसर पर बुलाने के लिए मैं पुनः इस विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, सभी लोगों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने आज इस अवसर पर मुझे यहाँ आने का मौका दिया, यहाँ आने का मुझे अवसर प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।